गौरव अच्छा भला अपने हॉस्पिटल रूम में लाइट्स ऑफ करके खुशबू के सपने देख रहा था कि अचानक किसी ने उसके मुंह पर प्लास्टिक रख दी। वो दम घुटने से मरने ही वाला था कि रूम्स की लाइट ऑन हुई। गौरव पर अटैक करने वाले ने तुरंत प्लास्टिक हटाई और भागने को हुआ। गौरव गहरी गहरी सांसें लेने लगा। गौरव ने देखा उसको मारने की कोशिश करने वाला सर से पैर तक ब्लैक ड्रेस में था। लाइट्स ऑन मनु ने की थी। इससे पहले कि अटैकर भागता, मनु ने उसे दबोच लिया और एक थप्पड़ मारा। सर जी, आप इस टाइम कैसे? तेरे घर चाय पे नहीं आया हूँ जो पूछ रहा है इस टाइम कैसे। मनु ने अटैकर का पूरा हाथ मरोड़ दिया पर उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। कितना ढीठ है ये, इसको दर्द नहीं होता? अरे सर जी, गोलमाल का तुषार कपूर है बेचारा, वो चिल्ला भी नहीं पाता। नहीं, वो तो नहीं है। उसका मुंह खोलो ना, डाकू बन के आया है वो। मन्नू ने एक झटके से उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। आया नहीं, आई। मास्क हटाते ही खुशबू के लंबे बाल बाहर निकल आए। वो लाल लिपस्टिक वाले होठों से गौरव की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। तेरी माँ की जय, कमीनी, तू मुझे मारना चाहती थी? तू मेरे हाथों मारना चाहता था, तभी तो तूने मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत की। छोड़ मुझे। मन्नू ने छोड़ने के बजाय और जोर से हाथ मरोड़ दिया। तू इसके कंपैरिजन में ज्यादा मर्द लगता है। क्या नाम है तेरा? हाँ? खुशबू ने सवाल मनु से किया था पर जवाब गौरव दे दिया। नाम तो उनका मनमोहन है, पर तू प्यार से डैडी बुला सकती है। अब कोई पूछे जो हु इज योर डैडी तो बोलियो मनमोहन देसाई। सरप्राइजिंगली तीनों हंसने लगे। तू क्यों हंस रही है? तू तो पुलिस स्टेशन जाएगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझसे पुलिस ने पूछा तो कह दूंगी कि ये मुझे बहला फुसला के होटल ले गया और मेरी वीडियो बना ली। अरे ओ शानी, मेरे पास प्रूफ है कि तूने मुझे ब्लैकमेल किया था। तो क्या हुआ? तेरे प्रूफ पर कौन बिलीव करेगा? हाँ? और एक बात बता, तू जिस कंपनी में काम करता है वो लिमिटेड कंपनी है ना? हाँ, क्यों? फिर बढ़िया है। केस लगते ही तेरी जॉब जाएगी 100%। बाकी मैं इतना ड्रामा करूंगी कि सोशल मीडिया से लेकर तेरे मम्मी पापा भी सब तुझे ही रेपिस्ट समझेंगे। हाँ? गौरव सोच में पड़ गया। वो पहले भी ऐसे केस में फंस चुका था। खुशबू की बात सच थी। कोर्ट का फैसला आते आते तो उसके कैरेक्टर की बढ़िया एसोसिएशन होना कंफर्म था। मनु ने भी आराम से उसका हाथ छोड़ दिया। खुशबू हाथ सहलाने लगी। गौरव उदास हो गया। तू ऐसी क्यों है यार? मतलब तू नॉर्मल भी तो हो सकती है ना। कितना मजा आ रहा था तेरे साथ। हाँ, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए इतनी नौटंकी कौन करता है? वो जिसे इजी मनी चाहिए होती है। छी, अबे अगर तुझे इजी मनी चाहिए तो कोठे पे बैठ जा फिर। ओ, जी करता है मेरा बाबू। तू भी तो इजी सेक्स चाहता है ना? तब मैं जी कर दूं तो क्या होगा तेरा? और रही बात तेरे गोटे पे बैठने की, तो क्या मिलता है वहाँ? 1000-1500। उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं। कभी कोई आके थप्पड़ मार देगा, कोई जलती हुई सिगरेट लगा देगा, कोई। बस कर, बहुत हुआ तेरा रोना धोना। अब सीधे से ये बता कि इसे मार के तुझे क्या मिल जाता? सेटिस्फेक्शन। जिसने एक बार ब्लैकमेल किया वो बार बार भी कर सकता है। ऐसा थोड़ी होता है। जब मैंने प्रॉमिस किया था कि तू मेरे रास्ते नहीं आएगी तो मैं तेरे पेरेंट्स तक नहीं पहुंचूंगा, लेकिन फिर भी तू। ओ मेरे भोले बाबू, प्रॉमिस मैं भी दिन में 10 बार करती हूँ। उससे क्या होता है? तू जब भी सूरत आएगा मुझे मिलने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। मैं मना करूंगी तो झट से धमकी देगा कि मिल ले, वरना पेरेंट्स को बता दूंगा, है ना? गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया। मनु ने खुशबू को कस के अपनी तरफ खींचा। गौरव शॉक्ड हो गया। खुशबू भी चौंक गई। तुझे इजी मनी चाहिए ना? मुझे तेरे जैसी क्लेवर और टफ लड़की चाहिए। बोल, मेरे लिए काम करेगी? क्या करवाएगा मुझसे? हाँ, कितनी इजी मनी देगा? मनु ने बस स्माइल की। तेरी सोच से ज्यादा। हर महीने तू मिनिमम 1 लाख रुपए कमाएगी, मिनिमम। खुशबू के साथ साथ गौरव भी इंटरेस्ट लेने लगा। अरे सर जी, ऐसा कुछ मुझे क्यों नहीं बताया आपने? हाँ,
मुझ में क्या कमी रह गई? तुझ में एक नहीं 2 कमी रह गई। वो दोनों इसके पास हैं, अच्छे खासे हैं, इसलिए इसको 1 लाख का ऑफर दे रहा हूँ। मैं ऑफर ले नहीं रही, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तू मुझे बता नहीं देता कि क्या काम है। हाँ, मन्नू फिर मुस्कुराया। हमारे साथ दिल्ली चलेगी? इतनी जल्दी काम बताने का उसका कोई प्लान नहीं था। दूसरी तरफ खुर्जा स्टेशन पर शिवानी, रुचि और मीरा जैसे तैसे पुलिस वालों से बचने की कोशिश में कभी बदबूदार वॉशरूम में छुप रही थी, तो कभी फुटओवर ब्रिज के नीचे जो गंदी सी जगह होती है वहां बैठ जा रही थी। दीदी, ऐसे हम कब तक छुपेंगे? 4 बज रहा होगा। दिन होते ही सब जान जाएंगे कि हम यहाँ हैं। कुछ सोचिए ना। खुर्जा कोई बड़ा स्टेशन नहीं था, इसलिए यहाँ की पुलिस भी कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। जो 7-8 पुलिस वाले रुचि को अपनी ट्रेन के कोच के पास दिखे थे, वो आधा घंटा यहाँ वहाँ फॉर्मेलिटी में झांक कर वापस अपने थाने चले गए थे। बस 2 हवलदार थे जिन्हें अलर्ट होकर यहाँ से वहाँ सर्च करने के लिए कहा गया था। वो हवलदार इतने अलर्ट थे कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आधा टटोल पाए थे कि उन्हें नींद आ गई थी। वैसे भी उनके साहब ने हिंट दे दिया था कि शायद लड़कियां ट्रेन के ही किसी बाथरूम में जा छुपी थी और अब तक ट्रेन में ही है। अगर वो दोनों सोने से पहले थोड़ा और जोर लगा लेते तो उन्हें ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे 3 लड़कियां सिकड़ी हुई बैठी दिख जाती, पर वो तो एक दूसरे का सहारा लेकर सो गए। इन सोते हवलदारों को देख शिवानी के मन में एक आइडिया है। ये दोनों भोर से पहले नहीं उठेंगे। हम लोग अगर पटरी थोड़ा जाएं तो शायद स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। निकल गए और बाहर घेराबंदी मिली तो? अब तक थोड़े बैठे होंगे। वैसे भी हम मुख्य एंट्री से बाहर नहीं जाएंगे। हम पटरी चलेंगे और जहाँ कहीं बाहर निकलने का कच्चा रास्ता दिखेगा हम वहाँ से खिसक लेंगे। और वहाँ कोई दिख गया तो, कोई मिल गया तो? शिवानी ने अपनी गन निकालकर रुचि को दिखाई। मीरा भरी आंखें लिए दोनों को ऐसे देखने लगी जैसे वो छोटे में अपने मम्मी पापा को डिस्कशन करते देखती थी। रुचि ने ट्रेन से चुराया बैग वहीं प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। तीनों लड़कियां पूरी सावधानी के साथ रेलवे ट्रैक पर चलती जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो वापस अलीगढ़ कानपुर की तरफ चल रही थी या गाजियाबाद की तरफ। वो बस जान बचाती आगे बढ़े जा रही थी। एक बड़े से पत्थर पर पैर पड़ते ही मीरा गिर पड़ी। दोनों ने उसे उठाया। मैं आप दोनों पर बोझ हो गई हूँ ना। ना गुड़िया, ऐसे नहीं कहते। कहते तो नहीं है, पर हाँ तुम थोड़ी मोटी तो हो। मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। ए रुचि, हर टाइम मजाक नहीं। सॉरी दीदी, क्या है ना कि ये बहुत मासूम लगती है हमें, तो मजा आता है इन्हें छेड़ने में। सॉफ्ट टारगेट है मीरा दी। तुम इसे वैसे ही सॉफ्ट टारगेट समझ रही हो जैसे तुम्हारे चाचा तुम्हें समझते थे। रुचि के मुंह से जवाब न निकला। तीनों चुपचाप फिर पटरी चलने लगी। जैसे कि उम्मीद थी, आगे जाकर एक जगह से कच्चा रास्ता दिख गया। बारिश के बाद जगह जगह कीचड़ हुई पड़ी थी। शिवानी दोनों लड़कियों का हाथ पकड़कर बीच में चलने लगी। थोड़े आगे ही एक खाली ऑटो दिख गया। रुचि, तुम्हें रिक्शा चलाना आता है? नहीं दीदी, पर सीख सकते हैं। तो आओ फिर सीखो। तीनों दबे पांव ऑटो के पास गए। ऑटो वाला अंदर ही सिकुड़ के सो रहा था। शिवानी ने रुचि को इशारा किया। मीरा ने पहले ही मुंह घुमा लिया। वो इस तरह का कोई भी वॉयलेंस नहीं देखना चाहती थी। शिवानी ने उस ऑटो वाले के माथे पर गन लगाई और रुचि उसकी जेब टटोलने लगी। ऑटो वाले की नींद खुल गई। कौन है? तुम्हारी अम्मा है। चाबी कहाँ रखे हो? हैं? चाबी कहाँ रखे हो अपने टमटम की? जल्दी बताओ, नहीं तो शरीर में एक छेद बना देंगे। ऑटो वाले ने डरते डरते उंगली का इशारा किया। चाबी ऑटो में ही लगी हुई थी। शिवानी मुस्कुराई। चलो उतरो, निकलो तुरंत। बहन, ऐसा मत करो। खुदा के वास्ते मेरा रिक्शा ना छीनो। जहाँ कहोगे छोड़ आऊंगा। नाम लो किधर चलना है, मैं चलूंगा। ओहो, तुम तो चलाते चलाते पुलिस स्टेशन ले जाओगे। छोटी बहन, रोजी पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। इन मामू लोगों से अपनी बिल्कुल भी नहीं बनती। तुम्हारी जगह मेरे हाथ में बंदूक होती ना, तो खुदा कसम
2-4 पुलिस वाले को उड़ा देता मैं। तुम सोच भी नहीं सकती बहन, मैं कितनी नफरत करता हूँ इनसे। एक पुलिस वाला हमें जबरन खेत में ले गया था और क्या किया था बताएं? हमसे ज्यादा नफरत कोई नहीं करता होगा इनसे। ए रुचि चुप। नहीं दीदी, छोटी बहन है, बोलने दो। बोलने से मन का जख्म थोड़ा सही हो जाता है। तुम बोलो, हुक्म करो किधर चलना है। चांद पे कहोगी तो खुदा कसम पुल बनवा के पहुंचा दूंगा और किराया भी ना लूंगा। दिल्ली चलो। ऑटो वाला सोच में पड़ गया। क्या हुआ? चांद के मुकाबले तो पास ही है। दूर पास की बात नहीं है बहन, दिल्ली का परमिट नहीं है मेरा। मैं तुम्हें गाजियाबाद छोड़ दूंगा, वहां से मेट्रो कर लेना, ठीक है? ऑटो वाले ने जैसे ही ऑटो के अंदर लाइट जलाई, शिवानी ने सबसे पहले मीरा को अंदर बिठाया, फिर रुचि और शिवानी बैठी। रेयर व्यू मिरर में ऑटो वाले ने मीरा को देखा और बिना हेजिटेट हुए बोला, बीच वाली मैडम, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अल्लाह कसम, ऐसी ब्यूटी पहले नहीं देखी कभी। चुपचाप ऑटो चलाने पर ध्यान दे। इतने लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली शिवानी दिल्ली की ओर जा रही थी। हालांकि दिल्ली से पहले उसे गाजियाबाद जाना था। इधर सूरत से सुबह सुबह मनु, गौरव और खुशबू को फ्लाइट से दिल्ली भेजने की तैयारी कर चुका था। खुशबू पहली बार फ्लाइट में बैठने वाली थी। मनु ने अंकिता को सारी रिपोर्ट व्हाट्सएप पर लिख भेजी थी। अब उसे वापस जालंधर के लिए निकलना था। सर जी, आपको भी तो दिल्ली होकर ही जालंधर जाना पड़ेगा ना, तो साथ ही चल लेते। नहीं, तू अभी अपनी विलेन टाइप गर्लफ्रेंड के साथ अकेले जा, फ्लाइट एंजॉय कर। मैं दूसरे रास्ते से आऊंगा। कौन से रास्ते से? मुझे एक छोटे से काम के लिए मुंबई जाना है। अरे पर बार बाद में करता रही हो। अभी दिल्ली पहुंच के इसको अंकिता से मिलवा और फिर तू घर निकल जा। एक दिन रेस्ट कर और परसों शाम। 1 मिनट, आज का दिन तो स्टार्ट हो ही गया ना, तो कल शाम मुझे सिग्नेचर ब्रिज पर मिल। अधूरा काम पूरा करेंगे। गौरव कंफ्यूज हो गया। मुंबई तो आउट ऑफ द सिलेबस था, फिर अभी ये कौन सा अधूरा काम था जो मनु पूरा करने के लिए उसे सिग्नेचर ब्रिज बुला रहा था। गौरव चाहकर भी रीजन न पूछ सका, क्योंकि उसे पता था कि मनु अगर बताना चाहता तो पहली बार में ही बता देता। कल तक जो गौरव को जान से मारना चाहती थी, आज वही खुशबू उसके साथ फ्लाइट से दिल्ली जा रही थी।